तो हम की बार साहेबगंज बदलाव चाह रहे हैं, इसलिए सिर्फ तुलसी राय महतो समाज पूरा तुलसी राय का सपोर्टर है। अब जबरदस्ती कोई अपने को घोषित करे कि मैं प्रत्याशी हूँ या हम ही को मिल रहा है, तो समय आ जाएगा, सामने है, पता चल जाएगा कि किसको मिल रहा है। साहेबगंज का जो हालात है, जो वार्ड में नहीं जीतेगा वो भी प्रत्याशी हो गया है। यहाँ पे लड़ाई किससे लड़नी है ये पता नहीं है, इसको भी जान के ना प्रत्याशी बनना चाहिए। विधायक जी को टक्कर दे पाएंगे क्या? विधायक जी को तो 6000 वोट से हराए हैं जिले परिषद में उनके कैंडिडेट को। इसमें कहते आ रहे हैं कि 50,000 पार करके हरा दे। भी हो गए हैं, उनका दावा है कि साहेबगंज में विकास की गंगा बहा है। विकास हुआ है, मॉल बना है, पेट्रोल पंप खुला है, जहीं तहीं जमीन लिखाया गया है, अवैध रूप से कब्जा किया गया है, ये सब तो विकास से न हुआ है। जनता का विकास कहाँ है? साहेबगंज भी बदलाव के मूड में है। साहेबगंज की जनता आज त्रस्त है। यहाँ के जो हालात बना के रखा गया है विधायक के द्वारा, अंचल में, ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, सभी जगह घुसखोरी है, रिश्वतखोरी है और सभी जगह से पैसा की उगाही होती है। त्राहिमाम कर रहा है, जनता बारे मारे फिर रहा है, इधर उधर बौक रहा है। कर्मचारी के यहाँ जा रहा है, वहाँ 10,000 रुपया से कम वहाँ चढ़ाना नहीं चढ़ाना है। अटॉर्नी जो वहाँ है, अटॉर्नी से भी पैसा की वसूली होती है, उसको भी पैसा देना पड़ता है वहाँ रहने के लिए। यहाँ तो 243 में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो ये साहेबगंज है, और कहीं बहुत बड़ी कम में होता है। राजद नेता तुलसी राय ने साफ तौर पर दावा करते हुए कहा है कि इस बार विधायक सह पर्यटन मंत्री को 50,000 वोट से हराने का काम करेंगे। आपको बता दें कि राजद नेता सह साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी तुलसी राय इन दिनों लगातार क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद साहेबगंज के वार्ड नंबर 22 और 23 में भ्रमण कर लोगों से संपर्क किया। साथ ही महागठबंधन को मतदान करने की लोगों से अपील की और बिहार में मजबूती के साथ तेजस्वी सरकार बनाने को कहा। श्री राय ने लोगों से कहा कि वर्तमान विधायक सह पर्यटन मंत्री ने क्षेत्र का विकास शून्य किया है। साहेबगंज की जनता त्रस्त है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुकी है। ब्लॉक, अंचल अस्पताल और नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत कर्मियों ने लूट मचा रखा है, जनता का शोषण किया जा रहा है। इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और तेजस्वी सरकार बनाएगी। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव की लहर चल चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लगातार जो है कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में आज साहेबगंज बाजार के निकट आप आए हैं, यहाँ पर लोगों से मिले हैं, कई गांव का भ्रमण किए। बताएं। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के दरवाजे पे तो जाना पड़ेगा। लोगों से संपर्क कर रहे हैं क्योंकि चुनाव का समय अब बहुत नहीं बचा है, कुछ दिन बचे हैं और 15 दिन के बाद 15 दिन के आसपास ये भी फाइनल हो जाएगा क्लियर जी किसको कहाँ लड़ना है। उसके बाद डोर टू डोर हम लोग दौरा करेंगे। राजद में तो कई प्रत्याशी हैं, आप भी दावेदारी में हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सब लोगों का दावा है कि टिकट नहीं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन 243 टिकट है तो 243 को न मिलेगा, एक्स्ट्रा को तो मिलना नहीं है। जहाँ जहाँ विधायक नहीं है वहाँ वहाँ पहले भी इंडिकेट किया गया है नेताजी के द्वारा। अब जबरदस्ती कोई अपने को घोषित करे कि मैं प्रत्याशी हूँ या हम ही को मिल रहा है, तो समय आ जाएगा, सामने है, पता चल जाएगा कि किसको मिल रहा है। क्या सुप्रीमो से कुछ बात हुई है क्या इस मामले में? कुछ अंदरूनी बात हुई है, आश्वासन मिला है, बोला गया है जाइए क्षेत्र में काम करिए। इधर आपके महागठबंधन के जुड़े हुए घटक दल हैं वीआईपी से भी कई प्रत्याशी हैं, कई लोग दावा कर रहे हैं कि साहेबगंज विधानसभा ऐसे में अभी तो साहेबगंज का जो हालात है, जो वार्ड में नहीं जीतेगा वो भी प्रत्याशी हो गया है। यहाँ पे लड़ाई किससे लड़नी है ये पता नहीं है, इसको भी जान के ना प्रत्याशी बनना चाहिए। यहाँ सिर्फ प्रत्याशी बनने से कोई विधायक बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। जिसको पार्टी तो जिसको भी सिंबल दे देगी उसको यहाँ 60 से 65,000 वोट आएगा, वो पार्टी का वोट है यहाँ पे, लेकिन उस वोट से जितना नहीं है। 30,000 वोट कम से कम और चाहिए, जो अपने फिगर का वोट हो वही प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत सकता है। ऐसे हवा पानी बनाने से कुछ बनना बिगड़ रहा है। क्या लगता है विधायक जी को टक्कर दे पाएंगे क्या?
विधायक जी को तो 6,000 वोट से हराए हैं जिले परिषद में, उनके कैंडिडेट को। इसमें कहते आ रहे हैं कि 50,000 पार करके हरा देंगे, क्योंकि हम जो चुनाव लड़े हैं, जो घेराबंदी उनके द्वारा किया गया है, इससे वही अवगत हैं कि जितना उनके कैंडिडेट को वोट आया उतना समय जीत गया। महागठबंधन के समर्थन में सड़क पर उतरे थे और इसका प्रभाव कैसे देखते हैं, क्या पड़ रहा है बिहार पर? बिहार बदलाव के मूड में है। जो जनसैलाब रोड पर दिखा गया है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, इससे साफ जग जाहिर है कि बिहार बदलाव के मूड में है। और आने वाले चुनाव है उसमें तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको दुनिया कोई ताकत नहीं रोकने जा रहा है, वो तय कर दिया है बिहार की जनता ने। क्या कहिएगा साहेबगंज के विकास के मुद्दों पर अगर हम बात करें तो हालांकि विधायक सह पर्यटन मंत्री भी हो गए हैं, उनका दावा है कि साहेबगंज में विकास की गंगा बहा है। विकास हुआ है, मॉल बना है, पेट्रोल पंप खुला है, जहीं तहीं जमीन लिखाया गया है, अवैध रूप से कब्जा किया गया है। ये सब तो विकास से न हुआ है। जनता का विकास कहाँ है? अभी तो जिस दलित टोला में है कहीं रोड नहीं है जाने के लिए, यही विकास है ना। देख रहे हैं झुग्गी झुपड़ी, कैमरा घुमाइए दिखाइए, यही विकास है। यही विकास किए हैं, अपना विकास किए हैं। क्षेत्र का कहीं कोई विकास नहीं हुआ है, वो अपना सिर्फ विकास किए हैं। इस बार जो चुनाव का जो माहौल जो दिख रहा है साहेबगंज विधानसभा में, इस पर क्या राय है आपकी, किस नजरिए से इस पर आप बात करना चाहेंगे? साहेबगंज भी बदलाव के मूड में है। साहेबगंज की जनता आज त्रस्त है। यहाँ के जो हालात बना के रखा गया है विधायक के द्वारा, अंचल में, ब्लॉक में, हॉस्पिटल में, सभी जगह घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है और सभी जगह से पैसा की उगाही होती है। त्राहिमाम कर रहा है, जनता बारे मारे फिर रहा है, इधर उधर बौख रहा है। कर्मचारी के यहाँ जा रहा है, वहाँ 10,000 रुपया से कम वहाँ चढ़ाना नहीं चढ़ाना है। अटॉर्नी जो वहाँ है, अटॉर्नी से भी पैसा की वसूली होती है, उसको भी पैसा देना पड़ता है वहाँ रहने के लिए। यहाँ तो 243 में सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है तो ये साहेबगंज में है, और कहीं बहुत बड़ी कम में होता है। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान जो उनके घटक दल से हैं, उनका भी सभा था, रैली था, और बिहार बंदी में जो है कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इन्हीं नारों के साथ एनडीए के लोग जो है कि सड़क पर उतर गए थे। तो क्या लगता है, इस पर क्या कहेंगे? माँ के अपमान, और सोनिया गांधी जी क्या है, वो महिला है कि नहीं? उनको जर्सी गाय किसने कहा था? कौन कहा था? बीजेपी के लोग कहे थे। तो पहले तो महिला का अपमान मणिपुर में नहीं देखा है, मणिपुर में वो लोग नहीं देखा है किस तरह महिलाओं के साथ बर्बरता की गई है। देख के दिल धड़क जाता था वो दृश्य देख करके। या मोदी जी नहीं देख रहे थे, उनकी सरकार है वहाँ पे। तो महिला का अपमान तो बीजेपी के लोग करते हैं, हमारा पार्टी, हमारा नेता कहाँ करते हैं? ये बीजेपी के लोग करते हैं महिला का अपमान, गरीबों का शोषण। हमारे नेता नहीं, हमारे नेता तो गरीबों के मसीहा रहे हैं लालू यादव जी, और तेजस्वी जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, गरीब के मुद्दा को उठा रहे हैं। आज मान सम्मान महिलाओं के लिए 1,500 रुपया का किए हैं, अब नीतीश जी उसको बढ़ा दिए। तो जो बोल रहे हैं हमारे नेता, उसको पीछे से ही अपना फोकस करते जा रहे हैं। अपना तो विजन कुछ है नहीं, जो विजन है वो तेजस्वी जी का है। एनडीए के पास तो न कोई रीजन है न विजन है। देखा जा रहा है कि बंदी के दौरान जो है कि एम्बुलेंस को भी रोका गया, गर्भवती महिला थी जो अस्पताल जा रही थी, शिक्षिका के साथ और अन्य लोगों के साथ भी मारपीट किया गया है। लोगों का आरोप है, सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है कि एक जो है कि उपद्रव जो है कि मचाया गया। अरे उपद्रव पार्टी है तो बीजेपी का मतलब दंगाई। बीजेपी नफरत का बीज बो करके देश में शासन कर रही है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके लोगों को गुमराह करके वोट लिया, और आज गरीबों का शोषण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ये लोग दंगाई हैं, और हमेशा इन लोगों की मानसा गलत रही है एनडीए के लोगों का, और कल भी रहेगा। इससे सजग होने की जरूरत है जनता जनार्दन को, नहीं तो आने वाला कल, आज तो वोट का अधिकार छीना जा रहा है, कल वोट का अधिकार छीन के कहा जाएगा कि आप इस देश के नागरिक नहीं है, आप दूसरे देश में चले जाइए। इस तरह का कुचल कटा जा रहा है। आज 65 लाख लोगों का वोट कटा है, किसका है? ये अति पिछड़ा दलित का वोट है। जो लोग प्रदेश में रहते हैं उनका वोट काटा गया है। बीजेपी डरी हुई है हमारे नेता से, हमारे नेता का जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है उससे बीजेपी डर के वोट अब चुनाव आयोग को आगे करके वोट काट रहा है। कभी सत्ता में आने के लिए सीबीआई, ईडी, सीडी को आगे किया था, अब वो से नेता हमारे नहीं डरे और पब्लिक नहीं डरी, तो अब चुनाव आयोग को लगाया गया है वोट काटने के लिए।
और चाहे जितना बड़ा ये लोग तिकरमबाजी कर ले, इस बार बिहार में पत्ता साफ होने वाला है। जी बताइए अमलेश कुमार जी, आप महतो समाज से आते हैं और साहेबगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी तुलसी राय जी के साथ जो है कि जनसंपर्क में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हालांकि एक तरफ देखा जा रहा है कि आपके रामपुर के ही कुछ महतो समाज के लोग हैं जिनका दावा है कि तमाम महतो समाज एकत्रित होकर जो है कि वर्तमान विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू को मतदान करेंगे, वोट करेंगे। क्या लगता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोग कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ये भी हम कहना चाहेंगे कि महतो समाज किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं कि राजीव सिंह को वोट देंगे, वो हमको लगता है कि वो या तो उनके गुलाम होंगे, नहीं तो उनसे बिक गए होंगे। लेकिन महतो समाज इस बार कहीं नहीं जाने वाला है आरजेडी छोड़कर, ठीक है। और हम की बार साहेबगंज बदलाव चाह रही है, इसलिए सिर्फ तुलसी राय महतो समाज पूरा तुलसी राय का सपोर्टर है। मेरा नाम हुआ अमलेश कुमार, मेरा घर हुआ रामपुर असली साहेबगंज।